बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को लीड दी, डिटेल दी और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर भी वार्निंग जारी कर दी कि इंडिया पाकिस्तान के एलओसी पर, चाइना के साथ एलएसी पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। सिचुएशन उनकी इतनी ख़राब हो चुकी है कोरोना और ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से कि किसी भी वक्त आपको ये खबर मिल सकती है कि भारत ने हमला करना शुरू कर दिया है। आप ये देखें कि अभी चाइना ने वार्निंग जारी की है और पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर भारत ने एलओसी पर फायरिंग करना शुरू कर दी है। वहाँ पर हमले शुरू हो चुके हैं और साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। हमारे फौजियों पर फायरिंग हुई है, इंडिया इसका भरपूर अंदाज में जवाब देगा। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इंडिया ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो एलओसी पर छेड़छाड़ करने जा रहा है और किसी भी वक्त आपको सिचुएशन इंतहाई ख़राब होती नज़र आ रही है। इंडिया के अंदर इस वक्त लोग पागल नहीं बैठे, उनको अंदाजा हो चला है क्या सूरत हाल है। देखिए, मोदी की साख इतनी खराब है इस वक्त। जयशंकर, जब पूरे भारत के अंदर सिचुएशन इतनी खराब है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से लोग मर रहे हैं और मोदी का ये जानबूझकर मैन मेड क्राइसिस पैदा किया आर्टिफिशियल तरीके से, जिस पर पूरे भारत में इस वक्त तूफान मचा है। उसके बाद सूरत हाल ही है कि जयशंकर यानी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इस वक्त कोई चीज़ की ज़रूरत है कि वो अमेरिका के जाकर सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करें, वहाँ पर जाकर मामला तय करें, उनके साथ बातचीत करें, जंग के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम ये करने जा रहे हैं, आपने हमारा साथ देना है। वो वहाँ पर क्या करने के लिए गए हैं? यानी लंदन के अंदर जयशंकर का जाने की क्या कोई तुक या कोई सवाल? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हाल है कि वहां पर जाकर इन्होंने जंगों का डिस्कस करना है कि हम ये करने जा रहे हैं, अमेरिका को इत्तेमाद में लेने जा रहे हैं, उनके साथ बैठकर मामला तय करें। यहां तक मामला रहता तो शायद समझ भी आती थी। इसराइल से कई मिलियन डॉलर की ये लाइट मशीन गन्स मंगवा रहे हैं। ये वो गन्स हैं जो असल में इसराइल की फौज यूज़ करती है और वो पूरी दुनिया के अंदर इसका डंका बजता है। ये मंगवा रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान पर एलओसी पर जो साइड पर मामला ख़राब होने जा रहे हैं उस पर इनके फौजियों को चाहिए। यानी आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि इसराइल बीच में कूद रहा है, वो गन्स प्रोवाइड कर रहा है और बड़ी प्रोफेशनल गन है ये बहुत ही ज़बरदस्त गन है। इंडिया इसको बाय कर रहा है। किसके खिलाफ बाय कर रहा है? क्या उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला करना है या उन्होंने जाकर रूस के ऊपर हमला करना है? पाकिस्तान के लिए चाइना के पास तो गन से ज़्यादा और इनको चीज़ें चाहिए लड़ने के लिए। एलओसी पर सिचुएशन ख़राब होने जा रही, इतनी औकात नहीं है इनकी कि एलएसी के ऊपर जाकर चाइना के खिलाफ लड़े। चाइना इनको पूरी तरह शारक से पकड़ कर दबोच ना दे। एलओसी पर लड़ाई करने के लिए इसराइल के हथियार इन तक पहुंच रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन से जाकर मुलाकातें हो रही हैं लंदन के अंदर, जंग की पूरी स्ट्रेटजी तरतीब दी जा रही है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल से बीजेपी का सफाया कर दिया है। इलेक्शन जीत गई, 2/3 मेजॉरिटी के करीब वो ले गई है। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी की औकात क्या है। पूरे भारत में इलेक्शन वो हारे, दिल्ली का इलेक्शन वो हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इनको उड़ा कर रख दिया। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हार गए, केरला के अंदर ये इलेक्शन हार गए। पीछे क्या सूरत हाल बचती है? पूरे भारत के अंदर लोग रो रहे हैं। लोग असल में इस चीज़ से नहीं रो रहे कि कोरोना या कोई चीज़ तंग करी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज पैदा कर दी है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज पैदा कर दी है तो लोग मरे हैं, वरना पहले जो पूरी दुनिया के अंदर एक खेल पेश किया गया था, जिन लोग इस बीमारी से मर रहे हैं तो लोग पूछते थे शमशान घाट इंडिया के अंदर या कब्रिस्तान या जहाँ पर इनको दफनाया जाता है ग्रेव यार्ड, कहाँ पर है? लोग मर कहाँ पर रहे हैं? लोग रियल में नहीं देख रहे थे। अब उन्होंने जवाब पैदा कर दिया, इनके पास एक स्ट्रेटजी आ गई है कि जी वो केस बढ़ रहे हैं तो इनकी शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज इन्होंने खुद पैदा की है, लोग वहाँ पर मर रहे हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इन पर चीख रहा है। अब सिचुएशन मोदी के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। चीजें बिल्कुल इस शख्स की कैपेसिटी से बाहर हो गई हैं। जुनूनी और पागल शख्स है। आप ये देखिए कि कंगना रनावत का अकाउंट ट्विटर ने परमानेंट सस्पेंड कर दिया। उनकी जहनियत देखिए, उसका अकाउंट जिस ट्वीट पर सस्पेंड किया गया उसमें वो कह रही थी
कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चूक के मोदी हार चुका है, तो वहां पर अब मोदी को गुजरात वाला मोदी बनना पड़ेगा और वहां पर उसने कहा कि वहां पर जाकर मारे, यानी बकायदा कत्लेआम की धमकी दी। उसके बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड किया। आप इनकी औकात देख लें कि अपने मुंह से नहीं दावत दे रहे, कंगना रनावत जैसे या इन दूसरे तीसरे लोगों के मुंह से ट्वीट करवा करके मोदी आए, गुजरात वाला मोदी बन के दिखाए और काम करे। आप अंदाजा कर लें कि कंगना रनावत का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है। आप आम रूटीन में एक आधी ट्वीट करेंगे, लेकिन आप जब एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि हमें गुजरात की तरह जाकर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हार गई ममता बनर्जी और इसके लोगों के खिलाफ काम करना पड़ेगा, तो ट्विटर एक्टिव हुई। पूरे भारत के अंदर उसकी रिपोर्ट की गई। देखिए, पहले भी कंगना रनावत के खिलाफ काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी, लेकिन मामला ये नहीं था। जब आप किसी के खिलाफ पूरे भारत में एक नई सूरत यानी गुजरात मॉडल नाफिज करने की बात करवा रही थी, ये आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरफ इनका मुल्क जा रहा है। किसानों का कुछ अता पता नहीं, पूरे मीडिया से खबर आउट है, पूरे मीडिया ने टेक ओवर कर लिया। आपको एक चीज़ अच्छी तरह समझ जानी चाहिए, इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। जिस दिन से मोदी ने दिल्ली की साइड पर ऑक्सीजन का बहरान पैदा करवाया, आपको किसानों की कोई खबर आ रही है? किसान एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर थे, सिख पूरी तरह कैंपेन उरूज पर थी। उन्होंने काम ये किया, ऑक्सीजन का बहरान दिल्ली में पैदा किया और ब्लेम लगाया कि जी ये किसानों की वजह से हाईवेज बंद है, ये वो हाईवेज ऐसे ऐसे खुलवाए। आप देखिए कि उन्होंने किस तरह स्ट्रेटजी के तहत पूरा काम किया। उन्होंने सिचुएशन डाइवर्ट करने के लिए किसानों की, उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर ऑक्सीजन का बहरान पैदा कर दिया। यानी इससे ज्यादा बदतरीन सूरत हाल क्या है? इंटरनेशनल एजेंडा नाफिज करने के लिए इन्होंने क्या कुछ काम नहीं किए। अब इसी तरह जिस तरह इन्होंने अपने लोगों की जानें ले ली, अब ये काम ये कर रहे हैं कि बॉर्डर की साइड पर इन्होंने LOC पर झड़पें शुरू कर दी। पाकिस्तान बेवकूफ़ है, हमारा कोई मफाद है इस वक्त कि हम LOC पर जाकर कोई हरकत करें? इन्होंने सिचुएशन कर दी है। अब इंडियन अवाम को अंदाज़ा नहीं है, इसी पूरी सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान का खेल मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इन्होंने यहाँ से पूरी सिचुएशन डाइवर्ट करनी है और सिचुएशन डाइवर्ट करके इन्होंने पाकिस्तान की साइड पर हमले की तैयारी करनी है। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, इंडिया ने हमले करने के लिए अपनी तैयारियां जो रखी हैं वो आना ही आना है। सिर्फ वो वेट कर रहे थे कि मामला किस तरफ लेकर जाए। देखिए, बड़ी ताकतें जो मामला तय कर रही हैं इंडिया के साथ जो मामला हो रहा है वो कंट्रोल से बाहर सिचुएशन वाला है। देखिए, अफगानिस्तान में अमरीकी आए थे, प्लान उन्होंने ये किया 2015 का जो नक्शा था उसमें पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। 2010 का इन्होंने प्लान ये किया था कि 10 साल में पाकिस्तान का सफाया करेंगे इंडिया के साथ मिलकर। अल्लाह का शुक्र है कि जो प्लान इन्होंने बनाया, अल्लाह का प्लान उससे बेहतर था, ये बर्बाद हो गए। 2015 में अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में था ही नहीं। क्या था? कराची अलग था, सिंध अलग था, आज़ाद बलोचिस्तान था, ग्रेटर पंजाब था, पख्तूनिस्तान था, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर इंडिया का हिस्सा था। अल्लाह का शुक्र है हम तो कायम है, जिन्होंने नक्शे बनाए थे वो नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब उनके पास होते हैं A प्लान, B प्लान, C प्लान। तबाही का एक प्लान नाकाम हुआ, B प्लान नाकाम हुआ, अब C प्लान। अब इंडिया के जरिए इन्होंने काम करना है। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप तैयार रहें। इसराइल से हथियार पूरी तरह पहुंच रहे हैं। इन्होंने कोई ना कोई बॉर्डर पर छेड़खानी करनी है। चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है, जिसने ये रिपोर्ट जारी की कि सिचुएशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी सूरत हाल मोदी पैदा कर सकता है और उसकी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।